नेक्स्ट 12 आवर्स, अगला 12 घंटा। जी हाँ, यही है आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक। और आज की इस रीडिंग में हम यही जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि अगला 12 घंटा आपके लिए कैसी एनर्जी लेकर के आ रहा है, क्या कुछ आप रिसीव करेंगे और क्या कुछ आप सभी के साथ होने की संभावना है। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज नेहा लेकर के आई है पिक अ क्रिस्टल बॉल रीडिंग को। और यहाँ आपको नजर आ रहे हैं दो प्यारे से, सुंदर से और बड़े ही सजीले से दो क्रिस्टल बॉल्स। तो ये है रोज क्वार्ट्ज और ये है पायराइट। तो इनमें से आपको जो भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, आपने उस फाइल का चयन कर इस रीडिंग को कंटिन्यू करना है। और अगर आपको दोनों ही अच्छे लग रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। बट गाइस, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें ही आपके साथ में रेजोनेट करें। तो जितना जो मैच करें, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को आपने लेना है, बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ देना है। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये एनर्जी होगी आपके लिए अगले 12 घंटों के लिए, फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स। और किसी ना किसी तरीके से ये आपके साथ में रेजोनेट जरूर करेगी। सो जस्ट कीप एन ओपन माइंड, टेक व्हाटसोएवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। साथ ही साथ हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट रहेगी, एनर्जी चाहे 1% की ही क्यों ना रेजोनेट करे, ब्लेसिंग्स चाहे कुछ भी क्यों ना निकल करके आए, क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड यूनिवर्स को अपना हार्टफेल्ट थैंक्स भी जरूर 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 पहुंचाना है। अपना ग्रेटिट्यूड मोड ऑन करें और रीडिंग देखना स्टार्ट करने के पहले ही कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को या जिन्हें भी आप मानते हैं उन तक अपना थैंक यू पहुंचा दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स को, पॉजिटिविटी को, गुड वाइब्स को आप आज की रीडिंग में अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो एक लाइक देना, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को विद ऑल नोटिफिकेशंस भी जरूर से प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स, लाइव सेशंस के सारे नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा आपको बराबर रूप से मिलते रहें। तो चलिए देर किस बात की, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला 12 घंटा आपके लिए क्या कुछ लेकर के आया है, क्या कुछ आप रिसीव करेंगे, यूनिवर्स की ओर से चैनल मैसेजेस क्या हैं एंड आपके लिए स्पेशल गाइडेंस क्या आ रही है आज की रीडिंग में। जुड़े रहें। है फाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं कि अगला 12 घंटा आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, क्या कुछ मिलने जा रहा है आप सभी को इन द नेक्स्ट 12 आवर्स। क्या बात, हैप्पी फैमिली, वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लेट्स सी, थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाओ, 6 of Pentacles, the Emperor, 8 of Wands with Ace of Wands। बहुत ही बढ़िया भाई। अगला 12 घंटा कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी फैमिली के साथ भरपूर मजे लेने हैं। जी हाँ, यहाँ पे क्लियरली नजर आता है कि आपकी जो हेड ऑफ द फैमिली है, फिर चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो या अगर कोई और है आपकी फैमिली में जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मॉम, डैड,
भैया भाभी, दीदी जीजा जी, whosoever it is, एक जबरदस्त धांसू प्लान बन रहा है लॉन्ग ट्रिप का, लॉन्ग ड्राइव का, लॉन्ग राइड का। एंड कहीं ना कहीं पूरी फैमिली एक साथ मिल करके एक ऐसी जगह जा करके खुद को मुझे एंजॉय करती हुई दिख रही है कि इस ट्रिप के बाद कहीं ना कहीं जो भी गिले शिकवे हैं या जो भी दरारें हैं वो आपको भरती हुई दिखाई देंगी। हो सकता है जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है कि काफी समय से आप एक दूसरे के साथ में मिल करके बैठ करके अपनी खुशियों को शेयर नहीं कर सके, अपने जीवन के उतार चढ़ाव को आपने शेयर नहीं किया है, अपने काम की व्यस्तता के कारण कई बार शायद ऐसा भी हुआ है कि बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ओल्डीज की वाइब्स दिख रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके साथ एक समय पे टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता था और उनसे बहुत सारी सीख भी आपको मिलती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ओवर टाइम करते करते एंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते ये सब कुछ जैसे कि मानो आपसे दूर चला गया। तो हेयर इन मैं ये देख रही हूँ कि कुछ ऐसे प्लान्स बन रहे हैं इन द नेक्स्ट 12 आवर्स जहाँ पे ना केवल एक्साइटमेंट है, जहाँ पे ना केवल एक अंदरूनी खुशी है, बल्कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी खुशियां भी नजर आ रही हैं जो कि शायद एक साथ मिल करके उन खुशियों को बेसिकली फील किए काफी समय हो चुका है और वो खुशियां जैसे कि आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। एंड कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इट्स नॉट अबाउट योर ओन फैमिली, ये कुछ आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो कि दूर दराज रहते हैं, उनको भी इनवाइट किया जा सकता है इस ट्रिप में चलने के लिए। और इस दौरान अगर किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि ये ट्रिप की जब प्लानिंग हो तब हो, लेकिन जब ये ट्रिप पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो स्पेसिफिकली जिस दिन, जिस समय, जितने टाइम के लिए आप जाएंगे बाहर, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उस दौरान अगर किसी की एनिवर्सरी आ रही है, किसी का बर्थडे आ रहा है या फिर कोई और खुशी है जिसको कहते हैं ना कि बस सेलिब्रेट करने का हमें बहाना चाहिए होता है, तो वैसा भी अगर कुछ दिख रहा है दैट मीन्स कि वो ओकेजन भी अगर उस आपके उस 5 दिन, 10 दिन, 8 दिन के ट्रिप के दौरान पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उस चीज का भी यहाँ पे भरपूर आनंद उठाया जा रहा है। गिफ्ट्स बांटे जा रहे हैं, रिटर्न गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें नजर आ रही हैं। एंड स्पेशली अगर मैं बच्चों की बात करूं तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे कहीं ना कहीं इस पिकनिक को या फिर इस लॉन्ग ट्रिप को, इस लॉन्ग जर्नी को मुझे ज्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। तो चाहे आपके बच्चे आपसे जिद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चाहे आप खुद बच्चे हो, आपकी अभी शादी नहीं हुई और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ बाहर जाने का आपको मौका भी नहीं मिल पाया और काफी समय से आप ट्राई कर रहे हैं, बट अब ऐसा दिख रहा है कि अब तक जो भी अड़चने थी ना बाहर जाने को लेकर के, अब ये किसी के घर भी जाना हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई पिकनिक स्पॉट आप चूज करें या स्पेसिफिक कोई जगह आप घूमने जाएं साइट सीइंग के लिए एंड ऑल, या फिर माउंटेन्स में ट्रेकिंग के लिए या फिर सी बीचेस में। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिश्तेदार का घर, नानी का घर, मामा का घर, चाची का घर, मौसा का घर, समथिंग लाइक दैट। तो यस, वहां पर भी यहाँ पे दिख रहा है कि वहां जाने के बाद कहीं ना कहीं एक सुकून है, एक शांति है और हर कोई मिल करके इस बेसिकली इस जर्नी को एंजॉय कर रहा है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है फाइल नंबर 1 कि जब आप इस ट्रिप से लौटेंगे, जब आप इस ट्रिप से वापस आएंगे तो एक अलग तरीके की ही रिफ्रेशमेंट ना केवल आपको खुद की एनर्जी में दिखाई देगी, ना आपको खुद के अपने आप में फील होगी, बल्कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, जो शायद आप ही की तरह में भी फ्रस्ट्रेट होकर के घूम रहे हैं और एल्स किसी चीज को लेकर के पैनिक हो गए हैं या पैनिक कर रहे हैं, तो ये जो कुछ भी एक बिटरनेस है या ये जो कुछ भी एक नेगेटिविटी छाई हुई है इस वक्त आपके घर परिवार में, कहीं ना कहीं उससे आपको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। और डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि भाई बहुत समय अगर हो गया घर से नहीं निकले हुए तो हमें घूम लेना चाहिए, थोड़ा सा बाहर चले जाना चाहिए, मन मिजाज अच्छा हो जाता है। तो समझ लीजिए कि फाइल नंबर 1 आपके मन मिजाज अच्छा होने का समय आ गया और बहुत ही जल्दी, जी हाँ बहुत ही जल्दी आपका ये ट्रिप कहीं ना कहीं फाइनल होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी ये जर्नी कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसे पड़ाव पे पड़ती हुई दिख रही है जहाँ पे ना केवल कड़वाहट मिट रही है, एक दूसरे के बीच की दूरियां खत्म हो रही हैं, बल्कि जोक्स, हंसी मजाक ये सब किए हुए बहुत ज्यादा अगर समय हो गया अपने घर परिवार वालों के साथ, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किए हुए अगर बहुत ज्यादा समय हो गया अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो अगला 12 घंटा कहीं ना कहीं इसी तरह की एनर्जी लेकर के आया है जहाँ पे
आप सब ने मिल करके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट को फील करना है। एंड यस, यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप जहां जा रहे हो, चाहे अपने रिलेटिव के घर जाओ, किसी बहुत पुराने करीबी दोस्त के घर जाओ, या यूं ही साइट सीइंग के लिए जाओ, आप वहां जा करके नए दोस्तों को बना रहे हैं। तो आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर शामिल हो सकता है या हो सकती है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि लोगों ने आपसे दोस्ती तो करनी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इस चीज में पीछे नहीं रहने वाले। यानी कि अगर आप अब तक बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रहे हैं या फिर आप बहुत चूजी हैं, पिकी हैं दोस्त चुनने में, लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करने में, तो कहीं ना कहीं ये ट्रिप आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहां पे आप अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं सॉरी, और कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं, जो आपको समझें, जो आपकी रिस्पेक्ट करें, आप पर भरोसा करें, आप उन पे भरोसा करो, उनके साथ अपने मन की बातों को शेयर कर सको। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीजें भी मुझे नजर आ रही है। हालांकि ये सारी की सारी चीजें मुझे आपकी ट्रिप पर होती हुई दिख रही है। ये जो कहते हैं ना गर्मी की छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां, तो ये छुट्टियों पर होती हुई दिख रही है। बट यस, नेक्स्ट 12 आवर्स में ऐसी एनर्जी है जहां पे कहीं बाहर घूमने जाने की या किसी से मिलने जाने की और उनके घर रहने की कुछ टाइम के लिए, इसकी मुझे प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटजीज बनते हुए दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि भाई आप अगर शादी ब्याह में इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप खुद या फिर आपके घर वाले, तो कहीं ना कहीं इस ट्रिप में आपके लिए लड़का या लड़की देखने का कार्यक्रम भी बन सकता है। और यस, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि वो लड़का या लड़की जिसको भी ढूंढा जाए, जिसको भी पसंद किया जाए, कहीं ना कहीं उनके साथ बात फिक्स हो जाने वाली है। सो कई तरीके से ये ट्रिप आपके लिए मुझे एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर लाता हुआ नजर आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, पाइल नंबर 1। चलिए और देख लेते हैं कि अगला 12 घंटा आपके लिए और क्या लेकर के आया है। हाँ, 4 ऑफ एयर, दैट इज 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मैंने अभी बोला था ना कि ये ट्रिप कुछ ऐसा है कि जहां से आने के बाद आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन लगेगा, बहुत ज्यादा रिफ्रेशमेंट की फीलिंग होगी। और देखिए वही एनर्जी निकल करके आ गई है। एंड दिस इज जस्ट दी कंफर्मेशन कि ये जो ट्रिप है, कहीं ना कहीं ये जर्नी आपके लिए वाकई में बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग तो रहेगी ही रहेगी, एडवेंचरस तो रहेगी ही रहेगी, एंड हैप्पी टाइम्स भी यहाँ पे नजर आ रहा है। बट उसके साथ साथ में एक रिलीविंग की एनर्जी है, एक रिलीफ है, यहाँ पे एक रिलैक्सेशन है। प्रोबेबली काफी टाइम हो गया काम से ब्रेक लिए हुए या कहीं बाहर निकले हुए, कहीं बाहर जाकर के ताजी हवा में सांस लेते हुए। तो यस, ऐसा दिख रहा है कि इस ट्रिप की जब प्लानिंग हो रही होगी एंड जब सारी चीजें ट्रैक पे बैठ जाएंगी, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको रिलैक्सेशन की फीलिंग में होते हुए देख रही हूँ। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए अगला 12 घंटा यहाँ पे मेडिटेशन में बीतता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है कि किसी की भी बात को लेकर के या फिर पास्ट की कोई बात आपको याद आ जाए जिसने बेसिकली आपको हर्ट किया है, या कोई पास्ट का ऐसा कोई लॉस, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो या फिर इमोशनल लॉस हो, कहीं ना कहीं वो चीज आपको याद आ जाए और उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप अपने आप को कंप्लीटली मोल्ड कर लें मेडिटेशन की मुद्रा में। एंड कुछ लोगों के लिए यस ऑफ कोर्स यहाँ पे अगला जो 12 घंटा है वो लेकर के आ रहा है एक आराम की एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जहां पे आपको हर चीज से लगेगा कि नहीं, मैं थोड़ा सा इन सारी चीजों से अपने आप को बॉयकट करूं और मुझे बस अभी आराम करना है, मुझे अभी और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए, किसी के बारे में नहीं सोचना, ना किसी को सलाह देनी है, ना किसी की सलाह लेनी है, मुझे बस खुद में आराम चाहिए, मुझे अपने माइंड को बेसिकली मुझे रिलीव करना है, मुझे अपने फिजिकल बॉडी को भी आराम देना है और साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। तो यस, कुछ लोगों के लिए अगला 12 घंटा इस तरह की एनर्जी भी लाता हुआ दिख रहा है। और देख लेते हैं और आगे बढ़ने के पहले यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं। तो यस, हो सकता है ये आपके बर्थ मंथ हो, बर्थ डेट्स हो, एंड एनिवर्सरी का मंथ भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बर्थ डेट्स या बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं। तो जून का महीना यहाँ पे नजर आ रहा है। जून के साथ साथ में
यहाँ पे अप्रैल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगस्त का महीना दिख रहा है, जनवरी है, अक्टूबर है एंड कुछ लोगों के लिए जुलाई है। ठीक है, तो ये महीने कुछ नजर आ रहे हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। एंड अगर मैं डेट्स की बात करूं तो यस 7, 16, 25 नजर आ रहा है, 8, 17, 26, 1, 10, 19, 28, 6, 15, 24 एंड 4, 13, 22, 31 ये डेट्स यहाँ पे दिख रही हैं। राशियों की बात की जाए तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दैट इज मेष, सिंह, धनु राशि काफी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, मिथुन, तुला या कुंभ राशि के। एंड कुछ लोग यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी नजर आ रहे हैं, दैट इज वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो ये अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करें तो आपका ध्यान बिल्कुल एनर्जी पर ही होना है। ये वो राशियां हैं, मंथ्स हैं एंड डेट्स हैं जिनके साथ ये एनर्जी मैक्सिमम रेजोनेट हो सकती है। ऑलराइट, लेट्स सी यहां से क्या निकल के आ रहा है। कोई बहुत पुराना सपना साकार होने वाला है, खुश हो जाएं। तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं अगले 12 घंटे में। आपका कोई बहुत पुराना सपना आपको साकार होता हुआ दिखेगा। तो यूनिवर्स कह रही है कि जस्ट बी हैप्पी, यूज योर नॉलेज एंड इंटेलिजेंस फॉर सक्सेस। तरक्की पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में ग्रोथ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास वो ज्ञान है और वो बुद्धिमत्ता भी है। तो यूनिवर्स चाहती है कि आपने उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना है। स्टेइंग ग्राउंडेड ड्यूरिंग एन इमोशनल एक्सपीरियंस, तो यस हो सकता है जैसे कि मैंने कहा अगला 12 घंटा क्योंकि आपको इस तरह की चीजें फील करवा सकता है कि नहीं मुझे बस आराम करना है, मुझे किसी से अभी बातचीत नहीं करनी है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, किसी की एडवाइस नहीं लेनी, किसी को एडवाइस नहीं देनी, बेसिकली अपने आप के साथ में समय बिताना। तो हाँ, हो सकता है कि इमोशनली आप अपने आप को थोड़ा सा लो फील करें एंड ऐसे में यूनिवर्स आपसे कह रही है कि चूंकि एनर्जी थोड़ी सी इमोशनल जरूर रहने वाली है, थोड़ी सी आपको लो वाइब्रेशन में फील हो सकता है, बट अगर आप ग्राउंडेड रहते हैं, काम रहते हैं, पेशेंट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत इजीली इस कश्मकश से आप बाहर निकल जाएंगे। टेक टाइम टू फोकस ऑन द चिल्ड्रन इन योर लाइफ, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। जिनके भी बच्चे हैं और जो अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, उनको समय नहीं दे पा रहे हैं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने बच्चों की ओर भी फोकस करें। खोई हुई चीज या कोई सामान वापस मिलेगा बहुत ही जल्द। तो यस, अगला 12 घंटा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इफ नॉट इन 12 आवर्स तो बहुत ही जल्द, बट यस मिनिमम टाइम फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है कि अगले 12 घंटे में कोई भी सामान अगर आपका खो गया है या कोई चीज खो गई है जिसे आप काफी समय से ढूंढ रहे हैं, तो आपको वापस मिलने के हाई चांसेस हैं। एंड द लास्ट मैसेज, भगवान जी के घर देर है पर अंधेर नहीं, हैव पेशेंस। तो आपसे कहा जा रहा है कि धीरज रखें, भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मांगा है, आपने कुछ चाहा है और वो आपको नहीं मिला है तो भगवान जी सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं या फिर वो आपको देना नहीं चाहते। इट्स जस्ट दैट कि समय नहीं आया है, मतलब डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। तो ऐसे में आपने पेशेंस को बरकरार रखना है। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 और देख लेते हैं नेक्स्ट 12 आवर्स में और क्या हो रहा है। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स फॉर पाइल नंबर 1। भाई किसी एडमायरर से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई आपको एडमायर करता है या करती है, उस इंसान के बारे में आपको पता लग सकता है इन द नेक्स्ट 12 आवर्स। वाओ, क्या बात है, कोई बहुत बड़ी चीज की अचीवमेंट होती हुई मुझे दिख रही है। किसी भी काम में आपको मुझे, किसी एक काम में आपको मुझे बहुत बड़ी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। एंड जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कुछ लोगों की शादी के फिक्स होने की वाइब्स हैं। तो यस, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि शादी से रिलेटेड कोई बातचीत हो सकती है एंड फर्दर प्रोसीजर जो है वो कायम होता हुआ नजर आ रहा है इन द नेक्स्ट 12 आवर्स। एंड उसके साथ साथ में आपके मॉनिटरली गेन भी हो रही है। तो कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगले 12 घंटे में पैसों के आने के आसार बन रहे हैं। अगर किसी से कुछ बकाया राशि पाते हैं तो वो भी, अदरवाइज अनएक्सपेक्टेड मनी की यहाँ पे वाइब्स हैं फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स। बहुत ही बढ़िया।
Let's see from here. Declutter. Okay. गाइज यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप सभी के लिए। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी कुछ ग्रजेस को आपने मन में छुपा करके रखा है, पाल के रख लिया है। घड़ी घड़ी उन सारी चीजों के बारे में सोचते हैं जो कि आज आपकी जिंदगी में है ही नहीं। इनफैक्ट कुछ लोगों को भी आपने जबरदस्ती अपने जीवन में एक भीड़ बना करके रख लिया है। तो यूनिवर्स आपको बेसिकली आगाह कर रही है कि अगला 12 घंटा जो है कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी लेकर के आ रहा है जहां पे कोई तो आपको हर्ट करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था 4 ऑफ सोर्स को देख करके कि मे बी आपको कुछ ऐसा फील हो, या तो उसी दौरान कुछ हो या फिर पास्ट की कोई बात आपको याद आ जाए। बट ये कार्ड कहीं ना कहीं एकदम कंफर्मेटरी मैसेज दे रहा है कि कोई आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है, ठीक है। और ऐसा कोई पर्सन जिसके बारे में आप ये बात सोच भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते, बिकॉज आपने उनका सिर्फ एक साइड देखा हुआ है। दूसरा साइड जो कि रिवील होने वाला है इन द नेक्स्ट 12 आवर्स, वो आप जानते ही नहीं हैं। हो सकता है कि आप देख करके भी कुछ इस तरह के ख्यालात अपने मन में ले आए कि नहीं नहीं ये तो बस ऐसे ही पैनिक कर रहा है या कर रही है, या फिर ऐसे ही इसका दिमाग शायद खराब हो गया है, गुस्से में है तो मेरे साथ ये इस तरह से बिहेव कर रहा है या कर रही है। बट नो, हियरिन यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप अगर अवॉइड करना भी चाहें या फिर अनसुना अनदेखा करें तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। बट कहीं ना कहीं कोई आपको जब हर्ट कर रहा है तो ये उसका एक साइड है जिससे कि आप अब तक अनजान हैं, और अगले 12 घंटे में ये एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है कि आपको ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। हेंस अगर आपको ये चीज नजर आती है तो आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना है और सिक्के के दोनों पहलुओं पर गौर फरमाना है, ठीक है। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स ये आ रहा है कि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि आपने बहुत सारी चीजों को ना बेसिकली कूड़ा करकट को जमा करके रख लिया है, और ये कूड़ा करकट कुछ मुझे आपके खुद के दिमाग में नजर आ रहा है, कुछ आपके दिल में ग्रजेस हैं, कुछ आपके घर में हैं, जहां आप रह रहे हो उस जगह पे है। अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो मे बी अपने डेस्क में आपने बहुत सारी अनवांटेड चीजों को आपने जमा किया हुआ है जिसका कि कोई जरूरत ही नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे भीड़ जमा कर रखी है आपने, जिसके बारे में अभी मैं बात कर ही रही थी। तो यूनिवर्स चाहती है कि इन सारी चीजों से अपने आप को और अपनी जिंदगी को आप आजाद करें, और जितना जल्दी आप इन सारी चीजों को अपने आप से दूर भगाएंगे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को आप ग्रैब कर पाएंगे। अदरवाइज इसी तरह से नेगेटिव होकर के नेगेटिव जोन में आप गोल गोल घूमते चले जाएंगे। तो जिनके साथ भी ऐसा है कि काफी समय से आपने अपना शेल्फ साफ नहीं किया, घर की साफ सफाई नहीं की, अलमीरा को ठीक नहीं किया, अपना डेस्क ठीक नहीं किया, स्टडी टेबल ठीक नहीं किया, चाहे वो डेस्क आपके घर का हो या ऑफिस का हो, बहुत सारे वहां पे कॉरेस्पॉन्डेंट्स आपने रखे हुए हैं। कुछ लोगों को अखबार, बहुत पुराने टाइम के अखबार इकट्ठा करके रखने की आदत होती है, मैगजीन इकट्ठा करके रखने की आदत होती है। तो ये क्या है कि इनमें पड़े पड़े तो धूल जमती ही जाती है और कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो जितना जरूरत है उतना ही रखें, अननेसेसरी का चीजों को बढ़ा करके और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने का यहाँ पे कोई मायने मतलब नहीं होता है। तो यूनिवर्स बहुत ही स्ट्रांगली कह रही है कि आपने जहां पे जिस चीज की क्लिनजिंग की जरूरत है, जिस चीज को डिक्लटर करने की जरूरत है, उसे आपने करना है, क्योंकि अगला 12 घंटा जो है वो थोड़ा सा हैवी भी नजर आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। ऑल्दो अच्छी चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही नेगेटिव है, पॉजिटिविटी आपको डेफिनेटली दिखने को मिलेगी। बट कहते हैं ना कि भाई जहां पॉजिटिव होता है वहां नेगेटिव नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो इन द नेक्स्ट 12 आवर्स चूंकि यहाँ पे कोई आपको हर्ट कर सकता है, कोई आपकी फीलिंग्स को तकलीफ पहुंचा सकता है, या हो सकता है कि कोई कड़वे शब्द आपसे कहे जाएं, तो ऐसे में आपने उस चीज को भी पाल करके नहीं रख लेना है। आपने सिंपली सुन करके, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देना है। बट ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि हाँ, उसका ये साइड भी है। अगर अब तक वो इंसान मेरे साथ इस तरह नहीं पेश आया या नहीं पेश आए, तो दैट डजंट मीन कि उसका ये फेस नहीं है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। फिर उसके साथ आप कैसे डील करते हो, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, टैकल करते हो, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है। बट हाँ, यहाँ पे ऐसी चीजें होती हुई दिख रही हैं इन द नेक्स्ट 12 आवर्स, ठीक है। एंड नाउ जाते जाते आपके लिए स्पेसिफिक एडवाइस ले लेते हैं। वैसे यहाँ से बहुत ही अच्छी एडवाइस मिली है, तो भाई डिक्लटर करें जिस चीज को, जहां जहां जो भी डिक्लटर करने की जरूरत है। एंड वन मोर स्पेसिफिक मैसेज इज कमिंग फॉर यू ऑल, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है।
कि अगला 12 घंटा कहीं ना कहीं कोई प्रेगनेंसी की न्यूज लेकर के आ सकता है। तो यस, अगर आप फादरहुड या मदरहुड में अपना अपने आप को टैपिंग करवाना चाहते हैं एंड बेसिकली इंतजार कर रहे हैं ऐसी न्यूज का, तो नेक्स्ट 12 आवर्स में वो एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, जिससे भी फैमिली में एक खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है। क्या बात, आर्कएंजल रैफल आ गए हैं, ब्यूटीफुल। देखिए, लव, ट्रैवल, ह्यूमर, वाइटलिटी, यहाँ पे क्लियरली वो सारी की सारी चीजें निकल करके आ गई हैं जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। एंड जस्ट सी द कोइंसिडेंस, आपने चूज किया है रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल बॉल और यहाँ पे हार्ट चक्रा की एनर्जी ही निकल करके आई है, आर्कएंजल रैफल निकल करके आए हैं। तो आपके लिए जो स्पेसिफिक गाइडेंस आ रही है वो ये है कि आपने अपने हार्ट चक्रा को पहली बात तो हील करना है। पुराने जो भी वुंड्स आप लेकर के बैठे हुए हैं उससे अपने आप को आप बाहर निकालें, लोगों को माफ करें, खुद से कुछ गलती हुई है तो खुद को भी माफ करें, आगे बढ़ें, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे ट्रैवल की वाइब्स ऑलरेडी हैं और आर्कएंजल रैफल भी चाहते हैं कि आप ट्रैवलिंग पे जाएं। हो सकता है कि पहले भी ट्रैवल के प्लान्स बने हो और आप टाल देते हो या फिर इग्नोर कर देते हो, मना कर देते हो कि नहीं आपको नहीं जाना, कोई ना कोई बहाना बना करके। तो स्पेसिफिकली आपसे आर्कएंजल रैफल कह रहे हैं कि हर वक्त सीरियस रहना या हर वक्त सिर्फ काम 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 में अपने आप को डुबा करके रखना, ऐसे कोई जिंदगी अच्छी तरीके से नहीं जी जा सकती है। अगर हमारी जिंदगी में थोड़ा सा ह्यूमर ना हो, थोड़ा सा प्यार ना हो, घूमना फिरना ना हो, मौज मस्ती ना हो, तो कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद में हम एकदम से बेजान हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो भी ट्रैवलिंग के प्लान्स यहाँ पे इन द नेक्स्ट 12 आवर्स बन रहे हैं, आपको इसमें पार्ट लेना है, इसमें हिस्सा लेना है, जाना है और अपने आप को एक बार फिर से उसी माहौल में लेकर के चले जाना है जब आप आज से कुछ टाइम पहले किया करते थे। लोगों से मिलना जुलना, प्यार करना, प्यार बिखेरना, दोस्त बनाना और हर चीज को लाइटली लेना, थोड़ा सा एडवेंचरस काइंड ऑफ एनर्जी में अपने आप को लेकर के आना, थोड़ा सा चुलबुलापन, आपका बचपना, कहीं ना कहीं इस चीज की आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। तो इस टाइम का आपने अच्छे तरीके से लाभ उठाना है और अपनी जिंदगी के खालीपन को, अपनी जिंदगी के सूनेपन को, जो कि बेसिकली आपकी रोज की दिनचर्या ने चुरा लिया है, उसको आपने प्यार से, हंसी मजाक से और उसी बचपने से दोबारा से भरना है जो आज के डेट में कहीं खो सा गया है। यही स्पेसिफिक एडवाइस आ रही है आप सभी के लिए, फाइल नंबर 1। एंड यस, हार्ट चक्रा की हीलिंग करें और इसके लिए आप चाहें तो रोज क्वार्ट्ज का ये क्रिस्टल बॉल या फिर ब्रेसलेट और एल्स टम्बल्स आप यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल किट ले सकते हैं और ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। रोज क्वार्ट्ज का जो ये बॉल है ये तो आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, अपने ऑफिस में, घर में, बेसिकली जहां आप एक लविंग एनवायरनमेंट को एंड लविंग रिलेशनशिप्स को, लविंग कनेक्शन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यस, आप इसे भी ले सकते हैं एंड अगर चाहें तो ब्रेसलेट या फिर कोई भी पेबल स्टोन के साथ भी रेमेडी को कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयार हो जाइए बहुत जल्दी बाहर जाने की, घूमने फिरने की और जिंदा दिली की जो वाइब्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रही है और एक बार फिर झूमने गाने मुस्कुराने का वक्त आ गया है और अगला 12 घंटा कहीं ना कहीं यही एनर्जी आपके लिए लेकर के आता हुआ मुझे दिख रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी एंड इफ दिस इज सो, इस एनर्जी को क्लेम करते हुए कमेंट बॉक्स में आर्कएंजल रैफल को स्पेशल वाला थैंक यू देते हुए एंड साथ ही साथ एंजल नंबर 444 लिखते हुए आपने इस एनर्जी को क्लेम करना है और वीडियो को एक लाइक, औरों के साथ शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहा है बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि फ्यूचर वीडियोस की अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए, चाहे वो खुद के लिए हो या अपने किसी लव्ड वन के लिए हो, आपको मेरे कैटलॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहें या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो इनकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। सो प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। नाउ मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हाय फाइल नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं कि अगला 12 घंटा आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, क्या कुछ आप रिसीव करेंगे, किस तरह की एनर्जी होगी। लेट्स सी। Wow. Women holding a heart with master number 44.
एंड जस्ट सी द कोइंसिडेंस ओवर हियर, ओवरऑल डेक की एनर्जी भी नंबर 4 को लेकर के आई है, सो इट्स 444 जस्ट लाइक कॉइल नंबर 1. ओके ओके, ठीक है, फर्दर देखते हैं. So we have the High Priestess, 7 of Wands, Knight of Cups, 3 of Swords, and overall deck की energy है Magician. क्या बात. Alright, I hope सारे cards visible हैं. Just a moment. ओके, सो पाइल नंबर 2. ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि आपके दिल को ना किसी ने इतना ज्यादा छलनी कर दिया है कि आज अगर आपके दिल के अंदर झांक करके देखा जाए तो ना जाने कांच के कितने ही छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे. अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपके दिल में सुइयां चुभोई गई हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की तरफ से है जो कि आज आपकी ज़िंदगी में नहीं है. दैट मीन्स कि ऐसा कोई स्पेशल पर्सन जिसको कि आपने दिल से चाहा था, दिल से अपना माना था, बल्कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में एक समय पे बहुत ज़्यादा मायने रखा करते थे, जिनकी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी, बट जब उनकी असलियत सामने आई, जब उनके फेस से मुखौटा उतरा, तो कहीं ना कहीं आपके दिल के हजारों टुकड़े हो गए. और ये कोई भी हो सकता है या हो सकती है, कोई घर परिवार का हो सकता है, कोई आउटसाइडर, ऑफिस का कोई कोलीग, या फिर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड. एंड कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी दिख रहा है कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि दोस्तों का झुंड, जिसमें कि कुछ ऐसे आपके दोस्त बने थे एक समय पे जिनके साथ बहुत ही अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया, लेकिन जितना कुछ भी आपने उनको दिया अपनी तरफ से, आपने जितना कुछ भी अपने इमोशंस को आपने इन्वेस्ट किया, अपनी फीलिंग्स को आपने इन्वेस्ट किया, जो आपने अपनी दोस्ती निभाई, प्यार निभाया, भाईचारा निभाया, आज कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है जैसे कि आप कंप्लीटली एक सिंगल इंसान के रूप में खड़े हुए हैं. आगे पीछे देखते हैं तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, और इनफैक्ट आपको चाहिए भी नहीं ऐसे मुखौटे वाले पर्सन. सो पाइल नंबर 2, ये जो आपका दिल जो इतना ज्यादा रूठा हुआ है, कहीं ना कहीं लॉसेस को भुला नहीं पाया है, हार्ट ब्रेक से बाहर नहीं निकल पाया है, इन अदर वर्ड्स जो आपकी हीलिंग नहीं हुई है, ठीक है ना, जिस तरह के आप लविंग केयरिंग इंसान हैं, जिस तरह से आप गिवर काइंड ऑफ अ पर्सन है, जस्ट लाइक अ मदर, जो सिर्फ देना जानती है, जिससे किसी की दुख तकलीफ नहीं देखी जाती. मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अगला 12 घंटा ना कहीं ये जो एक्स्ट्रा आप दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, और कई बार ऐसा सोच करके आपने अपने खुद के दिल को भी और अपने आप को भी कितनी ही ना जाने मुश्किलों में डाला है. कितनी बार आपकी तबीयत बिगड़ी, कितनी बार आप रातों की नींद ठीक से नहीं ले पाए, आपका दिन का सुकून, दिन का चैन, आराम सब चला गया. तो नेक्स्ट 12 आवर्स में मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग की एनर्जी है. अगला 12 घंटा कहीं ना कहीं आपने अब खुद के बारे में सोचना है. बेसिकली आपने खुद को प्रायोरिटाइज करना है, खुद को आपने आपके अंदर से ये फीलिंग में आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि एनर्जी ही यहाँ पे कुछ ऐसी है जहाँ पे आपको ये चीज मुझे एहसास होता हुआ दिख रहा है कि भाई बहुत हो गया दूसरों के बारे में सोच करके अपना खून जलाना, बहुत हो गया दूसरों के लिए मर के करना, और उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि भाई तुम भी मेरी फीलिंग समझो, तुम भी मेरे बारे में सोचो, या तुम भी मुझे अप्रिशिएट करो. बेसिकली मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक बेगिंग की एनर्जी है, जहाँ पे आप अब तक जो लोगों से बेसिकली भीख मांगते आए हैं कि मुझे देख लो, मेरी बात को समझ लो,
मुझ पर ट्रस्ट कर लो। तो अगला 12 घंटा यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज है आपकी एनर्जी में, और मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा फोकस खुद के केयर के ऊपर, खुद से प्यार करने के ऊपर और खुद को हील करने के ऊपर होने वाला है, जो कि वाकई में किसी बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं चाहूं और मुझे मिले नहीं। सो अपने अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप मुझे बेसिकली इकट्ठा करते हुए दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट 12 आवर्स, जिसका कि वाकई में कोई जवाब नहीं है। और चूंकि आपने ये कदम खुद से उठाना है, फिर भले ही आपको कितनी भी दिक्कतों का सामना क्यों ना करना पड़े, आपने बेसिकली आगे के बारे में नहीं सोचना है, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचना, परिणाम की आपको चिंता नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आते हुए देख रही हूँ कि इसी की बदौलत अब आपकी जिंदगी में जो रिश्ते आएंगे, जो कि आप में से कईयों के लाइफ में मैं देख रही हूँ कि इन द नेक्स्ट 12 आवर्स ये आप कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जिन्होंने आपकी बाहरी सुंदरता नहीं, आपकी इनर ब्यूटी की सराहना करनी है। दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट योर इनर ब्यूटी। जो आपका दिल इतना प्यारा सा है, इतना सुंदर सा है, जिसमें किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है, जो कि सिर्फ देना जानता है, जिसने लेना नहीं सीखा। लेकिन अब आप चेज नहीं करने वाले। इन द नेक्स्ट 12 आवर्स कहीं ना कहीं आपकी तरफ मैं कुछ ऐसे लोगों को बढ़ते हुए देख रही हूँ जो कि ना केवल आपके ही ताल से ताल मिला करके आगे चलने वाले हैं, बल्कि उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा भी नजर आ रहा है कि इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा लोगों की एक्चुअली एंट्री हो रही है आपके जीवन में, एक से ज्यादा कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, तो इन्होंने बेसिकली आपको ना केवल हील होने में मदद करनी है, बल्कि उसके साथ साथ में जो आपके दिल के इतने टुकड़े हुए हैं ना, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि टुकड़े जोड़ देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये कांच के अगर टुकड़े हो जाएं तो जुड़ जाने के बाद भी कहीं ना कहीं स्क्रैच रह जाता है, राइट, दरार रह जाती है। बट हाँ, इतना जरूर है कि दरार होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको वो दरार नजर नहीं आएगी, आपको ये चीज फील ही नहीं होगी कि ऐसा भी हो सकता है। यू वुड एक्चुअली बी सरप्राइज्ड। और पहले जो आप लोगों को बेसिकली ट्रस्ट कर लिया करते थे, यूं ही किसी की बातों में आ जाया करते थे, जिसकी वजह से शायद ना जाने कितने लोगों ने आपका दिल दुखाया है और आपको चोट पहुंचाई है। बेसिकली आपकी इनर ब्यूटी को ना समझते हुए उन्होंने आपको बाहर से जज किया। तो अगला 12 घंटा कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ही, ऐसे कनेक्शंस को ही आपके जीवन में लेकर के आ रहा है, जिन्होंने आपको कोई जजमेंट नहीं देनी है। आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना है। एंड इसी की बदौलत आपकी मुझे नए दोस्ती होती हुई दिख रही है, नए लॉन्ग टर्म कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया है कुछ अच्छे कनेक्शंस, कुछ अच्छी नेटवर्किंग आपने चाही है, आपने यूनिवर्स से प्रार्थना की है, कुछ रिचुअल्स किए हैं, एंड उसी की बदौलत समझ लीजिए कि आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है कि कुछ नए अच्छे पक्के सच्चे रिश्ते बन रहे हैं आपके। और इन रिश्तों को पर आप ना केवल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके हर मुश्किल वक्त में साथ भी देना है। सो अगर मैं एक ट्रू लॉयल ऑनेस्ट फ्रेंडशिप कहूँ तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एंड ये आपके जीवन में हीलिंग की एनर्जीज को तो लेकर के आ ही रहे हैं। एंड आपकी हीलिंग ना अब मुझे थोड़ी और फास्ट होती हुई दिख रही है। इन द नेक्स्ट 12 आवर्स कहीं ना कहीं आप मुझे पास्ट को पास्ट में ही रख करके अपने आप का एक न्यू एक नया वर्जन अपने आप में आप मुझे क्रिएट करने की जो कोशिश है वो करते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं। एंड इसी की बदौलत अब आप जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कनेक्शंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 12 आवर्स, वो कहीं ना कहीं इतने दमदार हैं कि इन्होंने आपको हर तरीके से ग्रो होने में भी मदद करनी है आपकी लाइफ की हर एक डोमेन में, बल्कि उसके साथ साथ में कुछ लोगों के लिए उन्होंने आपको अब खुद को प्रायोरिटाइज कैसे करना है ये भी सिखाना है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यहाँ पे ये नजर आता है कि अगर आप बिकॉज ऑफ द पास्ट वूंड्स या फिर पास्ट इश्यूज या पास्ट हार्ट ब्रोकन्स की वजह से अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते थे और वो आप नहीं कर पाए, बिकॉज पीपल अराउंड यू दे अंडर एस्टिमेटेड यू, पीपल अराउंड यू उन्होंने हर वक्त आपको नीचा दिखाया, गुड फॉर नथिंग कहा। तो नाउ आपकी एनर्जी कुछ ड्रास्टिकली इस तरीके से ही चेंज हो रही है इन द नेक्स्ट 12 आवर्स, जहां पे आपने कुछ ऐसा करने की ठान लेनी है जिससे कि आप उन लोगों को अपनी सक्सेस के द्वारा ये बता सकें, ये समझा सकें कि आप किसी से कम नहीं हैं, विच इज ट्रेमेंडसली वाओ गाइस। फाइल नंबर 2, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज कहीं ना कहीं आपके सर चढ़ के बोलने वाला है
और अगला 12 घंटा कहीं ना कहीं आपके लिए वाकई में धांसू साबित होता हुआ मुझे दिख रहा है। सो जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसे आप मैनिफेस्ट करते रहिए, क्योंकि नेक्स्ट 12 आवर्स बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। पास्ट के सारे लॉसेस कहीं ना कहीं पास्ट में ही छूटते हुए दिख रहे हैं और आपका एक नया वर्जन मुझे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है अगले 12 घंटे में। क्या बात, बहुत ही बढ़िया। लेट्स सी और क्या कुछ छुपा है अगले 12 घंटे में। अगेन नंबर 4, सो यहां पे है 4444 की एनर्जी, 4 ऑफ कप्स। ग्रेट, दी स्ट्रेंथ, क्या बात। 111 की एनर्जी भी है यहाँ पे। सो यस, डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग बिकॉज ऑफ द न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ यहाँ पे नजर आता है। नाउ अगला 12 घंटा जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जो कि आपकी करंट की एनर्जी हो सकती है पाइल नंबर 2। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि अगला 12 घंटा ना कहीं आपने अपने परसेप्शन को चेंज करना है, एंड चूंकि आप अपना नया वर्जन क्रिएट करने के बारे में ना केवल सोचेंगे बल्कि उससे रिलेटेड आप एक्शन भी लेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आपके सर चढ़ के बोलेगा और बहुत ही ज्यादा अपने अंदर धैर्य को कायम रखते हुए करते हुए आपने अगला 12 घंटा खुद को हर तरह की डिसअपॉइंटमेंट से डिस्ट्रैक्ट भी करने में सक्षम हो जाना है। सो नेक्स्ट 12 आवर्स ऑल्दो डिसअपॉइंटमेंट्स हल्की फुल्की रह सकती हैं बिकॉज जनरल रीडिंग है, हेंस कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी तकलीफ हो या फिर आपको ऐसा लगे कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, बट अगर आपने अपनी अंदर की करेज को थामे रखा और ये समझते हुए ये सोचते हुए कि चीजों को होने में समय लगता है, रोम वॉज नेवर बिल्ट इन अ डे, तो ठीक है, मैं आज से और अभी से कोशिश करना स्टार्ट करता हूँ या स्टार्ट करती हूँ और बाकी धीरे धीरे करके हो जाएगा। अगर आप अपने आप को इस एनर्जी में टैप इन करवा पाए तो कहीं ना कहीं आपको जो अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना, जो पावर है ना, वो माँ दुर्गा से मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, आप जानते ही हैं ये कार्ड मेरे लिए माँ दुर्गा की वाइब्स लेकर के आता है। तो यस, कहीं ना कहीं अगर आपने खुद से कोशिश की पाइल नंबर 2, तो आप हर उस पुराने जख्म से अपने आप को आजाद पाएंगे और उससे बाहर निकलने की जो शक्ति है वो माँ दुर्गा ने, माँ काली ने, माँ वैष्णो ने, जिन्हें भी आप माने, बेसिकली शक्ति ने, शक्ति स्वरूपा माँ ने आपको दे देनी है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। माता रानी को इसके लिए अपना ढेर सारा ग्रेटिट्यूड जरूर से दीजिएगा, क्योंकि अगला 12 घंटा वाकई में बहुत ही सुंदर एनर्जी लेकर के आया है आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है इन द नेक्स्ट 12 आवर्स कि कोई जटिल प्रॉब्लम से निकलने का जो आप अब तक साहस नहीं कर पा रहे थे, किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हुए थे या मे बी अभी भी फंसे हुए हैं जहां पे आपको पता है कि ये रास्ता मुश्किल है या ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा टफ है मेरे लिए, तो मैं लूं कैसे इस डिसीजन को। तो अंदर की जो हिम्मत आपकी जवाब दे रही थी ना, अगला 12 घंटा कहीं ना कहीं आपको वो करेज भी मैं मिलते हुए देख रही हूँ, वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ, वो पावर मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ माता रानी के आशीर्वाद से। सो जो भी डिसीजन लेने में परेशानी हो रही थी वो परेशानी आपकी दूर हो जाने वाली है इन द नेक्स्ट 12 आवर्स। बहुत ही बढ़िया। और क्या है नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए? क्या बात, आपका लगता है कोई सवाल था, आप में से किसी ने कोई सवाल पूछा था, तो आपको यूनिवर्स कह रही है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको उसका जवाब मिल जाएगा, पहली बात। दूसरा, अगर आप इस वक्त कोई ऐसा सवाल कर रहे हैं किसी काम से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड, तो यस, आपकी ये समस्या कुछ दिनों के अंदर अंदर सुलझ जाएगी। ठीक है, क्या बात, फाइनेंशियल एड और सक्सेस। एंड जस्ट ये आपने पायराइट के क्रिस्टल बॉल को सिलेक्ट किया है, तो यस, यहाँ पे पैसों की बारिश, लॉटरी, जैकपॉट, ये सबके आसार बनते हुए दिख रहे हैं और अगला 12 घंटा तो कहीं ना कहीं यही एनर्जी लेकर के आ रहा है। तो कुछ भी रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है इन द नेक्स्ट 12 आवर्स। आपको किसी भी तरह की इंक्रीमेंट दिख सकती है, बेसिकली पैसों में उन्नति एंड तरक्की दिख सकती है। अगर आपका कुछ इस तरीके का बिजनेस है जहां पे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, जहां पे ठीक से
खरीद फरोख्त नहीं हो पा रहा है, परचेस सेल नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा अगर नुकसान नहीं भी है तो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो यस यहाँ पे उन पैसों में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है और अगला 12 घंटा कहीं ना कहीं एनर्जी, लक, सब कुछ आपके फेवर में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस जगह आपको सक्सेस चाहिए, अगला 12 घंटा कहीं ना कहीं सक्सेस की उसी एनर्जी को लेकर के आया है जो आप अब तक चाह रहे थे या डिमांड कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं एंड कुछ मंथ्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपके बर्थ डेट हो, बर्थ मंथ हो या मैरिज के डेट्स हो। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज के मंथ्स भी हो सकते हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों से भी ये महीने और डेट्स को रिलेट कर सकते हैं। तो जिसके साथ जैसा रेजोनेट करे वो ही इस पे गौर करें। ठीक है, राशियां वैसे यहाँ पे सारी ही अवेलेबल हैं, सारी राशि के लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कर्क, वृश्चिक या मीन राशि। नाउ अगर मैं डेट्स की बात करूं तो यस 2/11/20-29, 1/10/19-28, 3/12/21-30, 7/16/25, 6/15/24 एंड कुछ लोगों के लिए 8/17/26 हो सकता है। महीनों की बात करूं अगर तो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, फॉर सम ऑफ यू जून नजर आ रहा है, जुलाई नजर आ रहा है, कुछ का यहाँ पे अगस्त है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, फर्दर देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। क्या बात सॉरी कमिटमेंट। तो भाई बिजनेस में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में स्ट्रांगली यहाँ पे कमिटमेंट दिखाई दे रहा है, जिसके मिलने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा बेटर फील होगा। तो जिससे भी आप कमिटमेंट की आशा रख रहे हैं या कर रहे हैं, समझ लीजिए वो कमिटमेंट या वो प्रॉमिस कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ दिखेगा एंड बहुत हद तक आपने अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ पाना है और यस ऑफ कोर्स हैप्पी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, नो डाउट अबाउट इट। बट यस यहाँ पे जहां जिसको जिस भी तरीके का कमिटमेंट चाहिए, चाहे पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे, अगला 12 घंटा कमिटमेंट की एनर्जी को लेकर के आया है। लेट्स सी फ्रॉम हियर इन और क्या है stored in the next 12 hours. Release unhealthy habits, patterns, choices और addictions। तो आपसे यूनिवर्स कह रही है कि जो भी आपकी अनहेल्दी हैबिट्स है, कोई पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न, एक ही तरह से चीजों को करने का तरीका, एक ही तरह से नेगेटिव बातों को सोचने का पैटर्न, अनहेल्दी कोई चॉइसेस आपने बना करके रखी हैं या फिर किसी भी तरह का ये एडिक्शन है, कोई ऑब्सेशन है, तो उसको इमीडिएटली रिलीज करें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बट जिसके साथ भी ये रेजोनेट हो रहा है वो आज से और अभी से इस चीज पर काम करना स्टार्ट करें। कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है, सो मेजर अचीवमेंट इज कमिंग अप फॉर यू इन द नेक्स्ट 12 आवर्स। खुद के लिए और फैमिली के लिए भी समय निकालना जरूरी है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है सभी के लिए कि अगर आप अब खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो देखिए खुद की प्रायोरिटी की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। यहाँ पे खुद के साथ साथ फैमिली पर भी फोकस करने को कहा जा रहा है। सो फैमिली मेंबर्स के साथ बैठें, उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि एक बार कोई समय बीत जाता है ना तो वो दोबारा हमें नहीं मिलता। सो जितना जो है उसे आप अच्छे तरीके से यूज करें। ठीक है, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम। जो इंसान इस समय दिमाग में घूम रहा या रही है वो बिल्कुल लॉयल एंड ऑनेस्ट है। स्पेसिफिक मैसेज वंस अगेन, शायद किसी के बारे में सोच रहे हैं तो यूनिवर्स कह रही है कि वो बिल्कुल लॉयल एंड ऑनेस्ट है। आप और आपका परिवार सब सुरक्षित है। वाओ, ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, यू ऑल आर प्रोटेक्टेड। एंड द लास्ट मैसेज, बाबा भोलेनाथ आपके साथ हैं, सो डरना मना है। माता रानी आई है तो बाबा भोलेनाथ कैसे नहीं आएंगे, शिव शक्ति हैं आफ्टर ऑल, एक दूसरे के पूरक। तो यस, आपसे यही कहा जा रहा है कि वो आपके साथ हैं, सो डरना बिल्कुल भी मना है। किसी भी डर फियर की आपके अंदर कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। ग्रेट। पाइल नंबर 2 एंड नाउ लेट्स सी स्पेसिफिक मैसेज क्या है आप सभी के लिए, स्पेसिफिक गाइडेंस रादर आई मस्ट से।
एवरीथिंग इज ओके। आपको देखिए अगेन 444 की एनर्जी है। सो एक बात तो तय है, चाहे आपने दोनों ही पाइल का चयन करके पूरी रीडिंग देखी हो या किसी भी एक पाइल का चयन किया है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं थिंग्स आर गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड, थिंग्स आर गोइंग टू बी काम। अगर कोई तूफान चल रहा है तो वो थमेगा। अगला 12 घंटा कहीं ना कहीं वही स्टेबिलिटी को लेकर के आया है और यूनिवर्स आपसे इस वक्त ये कह रही है कि आपको हर तरह का सपोर्ट है, हर तरह की गाइडेंस जो भी आपको चाहिए वो आपको अभी भी मिल रही है और आगे भी मिलेगी। जिस तरह से इस लेटर बॉक्स के अंदर से ये लेटर निकल रहा है, ठीक है, और ये अपने साथ लेकर के आया है यूनिवर्स की ओर से कोई बड़ी न्यूज। कैन यू सी? ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिग न्यूज। तो यस, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने दिमाग को बेसिकली शांत करने की जरूरत है और अननेसेसरी की बातों से बाहर निकलने की जरूरत है। और अगला 12 घंटा बहुत बड़ी खबर लेकर के आ रहा है। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि बिल्कुल आपने अपने आप को पॉजिटिव कर लेना है और रिसेप्टिव मोड में आ जाना है, क्योंकि ये बड़ी खबर ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से निकल चुकी है। इट्स जस्ट दैट कि लेटर बॉक्स से तो ये निकल ही रहा है, बस आपकी झोली में गिरने भर की देरी है। और जहां कहीं भी आप इस वक्त स्ट्रगल में हैं या जूझ रहे हैं या फिर समझ नहीं पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, तो सब कुछ धीरे धीरे ट्रैक पे आता हुआ दिख रहा है। एंड अगला 12 घंटा कहीं ना कहीं ऐसी ही बड़ी खबर लेकर के आपके दरवाजे में नॉक नॉक करने जा रहा है, जो अपने साथ ना केवल खुशियों को लिए रहेगी, गुड न्यूज को लिए हुए रहेगी। और गुड न्यूज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेनबो का कलर है, ठीक है ना। तो ये रेनबो का कलर दैट मीन्स इंद्रधनुषी रंग कहीं ना कहीं आपके जीवन में भरने का टाइम आ चुका है। ये इंद्रधनुषी रंग यूनिवर्स ने खुद कहीं ना कहीं आपके हवाले किया है एंड एक बड़ी खबर के रूप में ये सारी की सारी खुशियां, ये अचीवमेंट, ये स्टेबिलिटी और ये हीलिंग की एनर्जी आपकी ओर बढ़ रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई भी सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि बंद लेटर है, हमें नहीं पता कि इसमें क्या है, तो सबके लिए अलग अलग तरह से चीजें आपके पास पहुंचेंगी। बट इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को ये अश्योरेंस देना कि सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ओके। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे कि सब अच्छा है, सब सही है, तो जाहिर सी बात है कि आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी की तलाश आपको है, जिस सिक्योरिटी की आपको तलाश है, चीजें बिखरी पड़ी हैं, आपको उसमें ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी चाहिए, आप चीजों को ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस आउट करना चाहते हैं, तो यस, एंजल नंबर 444 यहाँ पर भी आ गया है और पहले भी यहाँ पे 4444 की एनर्जी थी, जो कि मैंने आपको बताई। तो अगला 12 घंटा कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्थिरता लेकर के आ रहा है, चीजों के ऑर्गेनाइज्ड होने की एनर्जी को लेकर के आ रहा है, आपके अंदर खुद भी एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है इन द नेक्स्ट 12 आवर्स। तो इस वक्त फिलहाल आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें एंड जबरदस्ती का किसी चीज को चेंज करने की कोशिश ना करें। पॉजिटिव हो जाएं, मेडिटेट करें एंड मैनिफेस्ट करें। जो भी आपको चाहिए वो आप मैनिफेस्ट करें, जो आप ठीक करना चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करें, चाहे कमिटमेंट हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे फाइनेंशियल पोजीशन में आपको तरक्की चाहिए, व्हाटसोएवर इट इज, सिर्फ और सिर्फ आपने मैनिफेस्ट करना है। क्या पता ये जो बिग न्यूज का लिफाफा है इसके अंदर वही चीज हो जो कि आपने मैनिफेस्ट की हो, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड क्लियरली बता रहा था कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है जो कि आपको मिलने वाला है एंड हाई चांसेस की इन द नेक्स्ट 12 आवर्स आप में से बहुतों के जीवन में ये चीज आएगी ही आएगी, ये एनर्जी नॉक करेगी ही करेगी। सो इट्स जस्ट दैट कि आपको डिसाइड करना है कि व्हाट डू यू वांट टू मैनिफेस्ट, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है एंड यस, आपको अपनी इंट्यूशन पर भी ट्रस्ट करना है, अपने आप को आपने और भी ज्यादा खुद के साथ में कनेक्टेड फील करवाना है, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस का मैसेज है एंड यूनिवर्स चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा खुद के साथ में समय बिताएं। यहाँ पर आया भी है, देखिए, खुद के लिए और फैमिली के लिए भी समय निकालना जरूरी है। तो यस, दिन में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा निकाल करके आप खुद के साथ में जुड़ें, मेडिटेट करें, ध्यान में बैठें। इससे आपका थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र भी एक्टिवेट होगा और आपकी इंट्यूटिव पावर भी आपको स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। एंड द मोमेंट आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग हो गई, आपको वो सारे के सारे मैसेजेस ऑटोमेटिकली रिसीव होने लग जाएंगे, एंजल्स की ओर से, आर्कएंजल्स की ओर से, यूनिवर्स की ओर से एंड अपने इष्ट देव की ओर से। रेस्ट ऑल, इस बात का यकीन रखें, बिलीफ रखें that everything is okay and everything is gonna be okay। ठीक है, पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, शिव शक्ति को अपना स्पेशल वाला थैंक यू देते हुए कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 4444 जरूर से लिखें और इस खूबसूरत एनर्जी को, पावरफुल एनर्जी को, स्ट्रेंथ से भरी एनर्जी को अभी के अभी क्लेम करें।
साथ ही वीडियो को एक लाइक देना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहें या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सारे सोशल साइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो यू मे चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। एंड यस, अगर आप खुद का फोकस, कंसंट्रेशन एंड अलोंग विद दैट खुद के फाइनेंसेस अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो पायराइट के इस खूबसूरत बॉल को आप अपने घर में या ऑफिस में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप इसे लेना चाहें तो इसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं कैटलॉग में डाल दूंगी, अगर मुझे समय मिला तो सारी डिटेल्स आपको कैटलॉग से मिल जाएगी। बस टाइम की ही कमी रहती है मेरे पास भी, आप लोगों की तरह ही मेरा भी शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट रहता है, तो चाहते हुए भी मैं मेरा जो काम है स्पेशली कैटलॉग से रिलेटेड जो भी काम रहता है वो मेरा पेंडिंग हो जाता है। बट नॉट टू वरी ऑल अबाउट, अगर आप कुछ ऐसा लेना चाहें जो आपको कैटलॉग में नहीं दिख रहा है तो ऑफ कोर्स आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।